बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 7 है अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स एंड एक्सरसाइज 7A स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका थर्ड स्टार्ट करें जिसमें हम ना पार्ट जो है वो 7 कर रहे हैं। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो उसका लिंक, उसकी वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ठीक है, आप सिंपल जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना हमने क्या करना है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। रिकॉग्नाइज द इनइक्वालिटीज इन द फॉलोइंग एंड प्लॉट ऑन अ नंबर लाइन। अब हमने ना पहचान करनी है कि इनइक्वालिटीज कौन सी हैं, इनको नंबर लाइन में प्लॉट करना है। इनइक्वालिटीज बेसिकली जो होती हैं, जैसे कंपैरिजन होता है ना, इक्वालिटी में तो हमें पता है ना बिल्कुल सेम वैल्यूज होंगी, इक्वल इक्वल, ठीक है। लेकिन इनइक्वालिटीज में ना कंपैरिजन आ जाता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा इक्वल का साइन। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, एक इक्वालिटी की फॉर्म है। तो हम इसको इनइक्वालिटी नहीं कह सकते। तो सिंपल लिखेंगे दिस इक्वेशन या दिस इज नॉट एन इनइक्वालिटी। क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब यहाँ से हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले जब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो उस साथ में ना एक्स्ट्रा चीजें देखनी होती हैं। अब एक्स्ट्रा चीजें आपने सबसे पहले कौन सी ट्रांसफर करनी है, जिसके साथ ना अभी कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। 17x एज इट इज रहेगा, इक्वल 110 एज इट इज रहेगा। अब मैंने ट्रांसफर करना है इस 8 को, जिसको ट्रांसफर करना था उसको मैंने ना फिलहाल के लिए इग्नोर कर दिया, बाकी सारी वैल्यूज लिख दी। यहाँ पे 8 जो है ना वो प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो हम ना 110 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 102। ठीक है, 102 आ गया। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। जब हमारे पास कोई नंबर और कोई वेरिएबल आपस में लिखा हो सेम, उनके दरमियान में कोई साइन मौजूद ना हो, तो हमें पता है वहाँ पे ना मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इसको दूसरी साइड पे ट्रांसफर करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि हमें अभी यहाँ पे फिलहाल ना सिंपल एक्स ही चाहिए। अभी मैंने इसको इग्नोर किया, बाकी सारी वैल्यूज लिख दी। अब इसको इस साइड पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट करते हैं, डिवाइड। अब 17 को हम देख लेते हैं कि 17 पे ये जो वैल्यूज है 102 आ रही है कि नहीं। 17 के टेबल में क्योंकि कट करना है ना हमने, तो 17 को अगर हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 6 से, 6 7 जा 42, 2 यहाँ 4 ऊपर चला जाएगा, 6 1 जा 6 और 4 ऐड करेंगे तो 10। 102 जो है ना वो 6 पे आ रहा है, हम इसको कट कर देते हैं। 17 1 जा 17, 17 6 जा 102। तो हमारे पास जो है ना एक्स आ गया 6। अब इसको नंबर लाइन पे जो है ना वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। वैसे बेसिक इनइक्वालिटी नहीं है तो हम सिंपल इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। नंबर लाइन मैंने ड्रा कर लिया। अब हम ना इसकी वो देख लेते हैं कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको ना जो भी पॉजिटिव वैल्यू नजर आ रही है ना 6, इसकी नंबर लाइन को हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें 6 की वैल्यू चाहिए। 6 तो यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा। 6 7, इस साइड से भी आप इंक्रीज कर लें। वैसे इस साइड का ना हमें कोई फायदा नहीं क्योंकि पॉजिटिव साइड पे हमने जाना है। अब 6 है तो 6 को हम सिंपल हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल 6। इसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अब आगे है एक इनइक्वालिटी का साइन, यानी कि ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन जो है ना वो इनइक्वालिटीज में आ जाता है। अगर आपको इसकी फुल डिटेल चाहिए ना, यानी कि इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, इक्वालिटीज क्या होती हैं, तो मैंने ना इससे पहले वाली वीडियो में सारा बता दिया हुआ है, वो भी मैं अटैच कर दूंगी। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ना सारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल जो है ना ये देखा तो मुझे पता चल गया कि ये क्या है, दिस इज एन इनइक्वालिटी। और अब मैं क्या करूँगी, सोल्यूशन के तौर पर इसको लिखूंगी जो भी क्वेश्चन गिवन है। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो आपने सबसे पहले उसको ट्रांसफर करना है जिसके साथ ना अभी कोई वेरिएबल नहीं है। ये 5 तो उसके x के साथ ही अटैच्ड है ना, इसको अभी आप इग्नोर कर दें। सिंपल वो वाली वैल्यू देखिए जिसके साथ ना कोई वेरिएबल नहीं है इस साइड पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे हाल ही अभी x ही चाहिए। तो इसको जो है ना फाइंड करने के लिए मैं बारी बारी सारी वैल्यूज को साइड पे लेके जा रही हूँ, लेकिन रूल के साथ। अभी फिलहाल जिसको मुझे ट्रांसफर करना है मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ, बाकी जो भी वैल्यूज मौजूद हैं मैं वो लिख देती हूँ। 5x ग्रेटर देन 37, अब ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस करेंगे, 37 में से 7 निकाला तो 30 आ गया, ऑब्वियसली साइन इसका ही आएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे ना 5 मौजूद है, 5 और वेरिएबल कोई भी साइन नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये 5 जो ना मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इसको दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो x जो है ना वो बड़ा होना चाहिए 6 से। अब नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन भी हम चेक करेंगे कि किस साइड पे ये जाएगा। नंबर लाइन ड्रा कर लिया है। अब यहाँ पे नजर आ रहा है x ग्रेटर देन 6, तो 6 जहाँ पे है वो तो हमने हाईलाइट करना ही करना है, साथ ही ना इसकी डायरेक्शन को भी हमने चेक कर लेना है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 6, इसका मतलब है ग्रेटर है ना, तो इसने किस साइड पे जाना है, 6 से बड़ा होगा 7, 7 से 7 8 9 10 एंड सो ऑन, तो ये किस साइड पे जा रहा है, इस साइड पे, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है।
तो हम इसको डायरेक्शन को इस साइड पे शो कर देंगे। और यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन लिखना चाह रहे हैं तो लिख दें, नहीं तो आप ना इसको मार्कर से ही हाईलाइट कर दें। जो पहला क्वेश्चन था ना उसमें ना कोई डायरेक्शन नहीं आ रही थी क्योंकि इक्वल था हमारे पास। ओके जी, हमारे पास जो 9 पार्ट है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है सेंटर में कौन सा साइन है, इन इक्वालिटी का। तो सिंपल हम लिखेंगे दिस इज एन इन इक्वालिटी। क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। अच्छा, अब हमें चाहिए जी की वैल्यू। अब वेरिएबल ना हर क्वेश्चन में चेंज होता जा रहा है, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पहले में एक्स था, अब एक्स जी आ गया, फिर एम हो गया। ठीक है, ये सारे ना वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स ऐसे जिनके कोई वैल्यूज जो है ना वो चेंज होती रहती हैं, फिक्स नहीं रहती। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, जी की वैल्यू चाहिए। तो जैसे हर एक क्वेश्चन में मैं बताती जा रही हूँ कि जो जिस वैल्यू के साथ ना वेरिएबल नहीं है, सबसे पहले आप उसे ट्रांसफर करें। तो मुझे -6 को ट्रांसफर करना है अभी फिलहाल के लिए ना, मैं इसे इग्नोर कर रही हूँ -6 को, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज रहने दे रही हूँ। अब इसको ट्रांसफर करते हैं। जब ट्रांसफर करना है तो इसका साइन चेंज कर देना। ये माइनस है तो इस साइड पे आके क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 में 6 ऐड किया तो 16 आ गया। अब ये 5 और जी है ना, अगर हमारे पास एक नंबर और एक वेरिएबल मौजूद है और उनके दरमियान में कोई साइन मौजूद ना हो, नजर ना आ रहा हो, तो ऑब्वियसली कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। अब जी की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या करना है, 55 को ट्रांसफर करना है। उसे मैं फिलहाल इग्नोर कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में उसको जो है ना वो, यानी कि अभी हम सारी वैल्यूज लिख लेते हैं फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो अब हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आके ना ये कटिंग नहीं हो रहा, ठीक है, एक टेबल में नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगी, इसको सिंपल डिवाइड करूँगी ताकि ना मुझे एक फ्रैक्शनल फॉर्म मिल जाए, जो डबल फ्रैक्शन होती है ना वो फॉर्म मिल जाए। आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं। इसका भी एक मेथड है कि आप डिनोमिनेटर को देखते जाएं और उसके हर एक 1 2 0 1 to 2 2 2 3 हर एक बिग ब्लॉक में ना स्मॉल ब्लॉक बनाए 5 5। तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप जो है ना वो डबल फ्रैक्शन का काम कर लें। 5 बाहर 16 अंदर, 5 3 ज़ा 15, 1 नीचे आ गया। और अगर मैं इसको जो है ना डबल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ, ये 3 जो है ना वो साइड पे आ जाता है, 5 आ जाता है नीचे, और ये जो रिमाइंडर होता है ये चला जाता है ऊपर। इसका ये मतलब है कि जो 3 ब्लॉक्स है ना वो पूरे के पूरे, और 1/5 और एक आधा, ठीक है ना। ये हमने अब डायरेक्शन के हिसाब से ना देखना है कि कहाँ पे हम इसको मार्क करते हैं। अब जो जी है ना वो स्मॉलेस्ट होगा इस वैल्यू से। तो अब हम ना इस वैल्यू को देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसे रिप्रेजेंट करना ना वो करना मुश्किल नहीं है। अब कैसे रिप्रेजेंट करना है, 3 ब्लॉक फुल पॉजिटिव वे है, हमें पता है कि ये पॉजिटिव साइड पे जाएगा। 0 1 2 3, ये 3 पूरे ब्लॉक। और जो अगला है वो कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। अब हाफ को आप ना एक और तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप जो है ना वो अंदाजे से इसको कर लोगे ना, मार्क करके तो लिख लोगे। एक और मेथड है वो ये है कि आप ना डिनोमिनेटर में देखें कितने हैं, 5, तो आप 5 ब्लॉक बना ले सिर्फ इस वाले हिस्से में। 1 2 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 5 बन गए। तो अब सिंपल जो है ना हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 3 ब्लॉक पूरे, और जो बाकी है ना वो 1 ब्लॉक पहली वैल्यू में से, ठीक है। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1/5। तो यहाँ पे अच्छा 1/2 होता तो सेंटर में आना था, मैं 1/2 को कंसिडर करके आपको बता रही थी, लेकिन ये 1/5 है। इसका मतलब ये जो हमारे पास है ना 1/5, 5 ब्लॉक में से मैंने 1 को सिलेक्ट कर लिया और इसको रिप्रेजेंट कर दूंगी जी लेस देन 3 1/5। अब जो जी है वो छोटा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट है। इसका मतलब है 3 पॉइंट समथिंग है ना वैल्यू, तो उसने जाना है कम की तरफ, यानी कि इस तरफ। तो हम जी को जो है ना डायरेक्शन दे देंगे राइट टू लेफ्ट। अब ये हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन 10 पार्ट है। तो यहाँ पे इससे पता चल रहा है कि ये क्या है, इनइक्वालिटी है। इसको भी हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि हमने किसको लेके जाना है। अब हमें प्रैक्टिस हो गई है। तो जिसको ट्रांसफर करना है अभी मैंने फिलहाल उसके इसको इग्नोर कर दिया, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज। इसको ट्रांसफर करना है तो इसका क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। 21x और ऐड किया तो हमारे पास आ गया 27। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 21 उस साइड पे जाकर 27 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने जिसको ट्रांसफर करना था उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर किया। अब नेक्स्ट में इसको लिख देते हैं। अब ये दोनों किस पे आ रहे हैं, 3 पे आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ग्रेटर देन का साइन आएगा। 3 7 21, 3 9 27, तो 9/7 आ गया। अब अगर इसको आप करना चाहो तो कर लो, 7 इंटू 9, 7 1 7, 2 नीचे आ गया। डबल फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो 1 साइड पे आ जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा, और ये जो 2 है ये रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं।
अच्छा, ये हमारे पास क्या शो कर रहा है कि जो भी हमारे पास लाइन हमने मेंशन करनी है वो वन फुल पॉजिटिव है, तो फुल, और साथ में ना जो दूसरा नेक्स्ट पार्ट है उसमें से 7 पार्ट्स होने चाहिए, जिसके में से हम 2 पार्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो 1 तो हम फुल रख लेते हैं, और 1 और 2 के दरमियान में कितने पार्ट्स बनाने हैं हमने? 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 बन गया, एक और बना देते हैं 7। तो अब हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं 2 को, 1 एंड 2, तो 2 हमें जो है ना वो नज़र आ रहे हैं, हम सिंपल क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। और अगर आप चाहें ना तो आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायरेक्शन हमारी क्या है? डायरेक्शन ये है कि x जो है वो बड़ा होना चाहिए सारी वैल्यू से, तो जब x 1 से बड़ा होगा तो उसने जाना है 2 3 4 5 पॉजिटिव की तरफ ना, तो हमने लेफ्ट से जाना है राइट की तरफ।